दिव्या सुबह के समय अपने घर में झाड़ू ला रही थी। दिव्या को छिपकली से बहुत डर लगता था। तभी अचानक दीवार पर से एक छिपकली दिव्या के ऊपर गिर जाती है। दिव्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास जानकी देवी आती है। सास दिव्या पर गुस्सा करती है क्योंकि दिव्या के चिल्लाने की वजह से सास की गहरी नींद खुल जाती है। अरे सत्यानाश हो तेरा, तेरी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। न जाने क्या सिखाया है तेरी माँ ने। ना तो कोई तरीका आता है, ना ही घर का कोई काम आता है ढंग से। अरे जीना दुश्वार कर रखा है तूने। जब से इस घर में आई है चैन की नींद ही नहीं लेने देती। आए दिन हमेशा ऐसी चीजों में चिल्लाती रहती है। अरे चाहती क्या है तू? यही चाहती है ना, इसी चिल्लाने की वजह से मुझे अटैक आ जाए और मैं मर जाऊं। माफ करना माँ जी, दरअसल बात यह है कि मेरे ऊपर छिपकली गिर गई और आपको तो पता है ना, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। इस वजह से मेरी चीख निकल गई। तेरी इस चीख के चक्कर में मेरी नींद खराब हो गई, उसका क्या? ये सब ना बिगड़ैल लड़कियों की हरकतें होती हैं, जिन्हें माँ बाप ने शादी से पहले कुछ नहीं सिखाया होता और अक्सर लड़की अपनी माँ से ही सीख कर आती हैं। तेरी माँ भी तेरी तरह निकम्मी होगी, इसलिए तेरी भी हरकतें ऐसी हैं। माफ करना माँ जी, सब कुछ अनजाने में हो गया, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपकी नींद खराब करूं। अरे जरा इस छिपकली को तो देख, तुझसे ज्यादा मासूम है और छोटी है। मुझे तो लगता है कि छिपकली तुझे देखकर डर गई होगी। माफ करना माँ जी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई। अब जाकर आप फिर से सो जाइए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी मेरी वजह से। ऐसे ही एक दिन दिव्या घर का काम निपटाकर मार्केट जाने की तैयारी करने लगती है क्योंकि घर में सब्जियां खत्म हो चुकी थी। दिव्या को घर वापस आने में थोड़ा सा देर हो जाता है, जिस पे सास अपना कहर बरसाना शुरू कर देती है। क्यों भाई, मार्केट से घर वापस आने में इतना समय लगता है क्या? तू दिखाना क्या चाहती है कि मैंने कभी घर का काम नहीं किया? मैं कभी मार्केट नहीं गई सब्जी लेने के लिए? सच सच बता दे, कौन सा आशिक मिल गया था तुझे मार्केट में जो तूने इतना समय लगा दिया? आखिर ससुराल में कौन सा आशिक बना लिया तूने जो तुझे इतना समय लग गया, 1-1.5 घंटे तक का? कहाँ थी? अपने आशिक के साथ कहाँ मुँह काला करवा रही थी? दिव्या को अपनी सास के मुंह से ऐसे उल्टे शब्द सहन नहीं होते। वो अपनी सास को सुनाते हुए बोलती है, माँ जी, आपको मुझे जो बोलना है बोलो, लेकिन कम से कम मेरे चरित्र में उंगली मत उठाओ। घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं मार्केट गई थी और वहाँ से आने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन लेट आने का मतलब ये नहीं कि मेरा किसी से चक्कर चल रहा है या फिर मैं कहीं मुंह काला करवा रही हूँ। अगर मेरी जगह आप भी मार्केट गई होती और आपको इतना समय लग जाता तो क्या इसका मतलब आप भी मुंह काला करवा रही थी? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी, और तेरी जुबान को नहीं रहने दूंगी। तब जाकर तुझे अक्ल आएगी कि तू किससे बकवास कर रही है। माफ करना माँ जी, मैं जानती हूँ कि आज मैंने आपसे पहली बार इस तरह से बात किया है, लेकिन आज आपने मेरे चरित्र पर उंगली उठाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है। मैं अपना सारा समय अपने परिवार को देती हूँ और इतना सब कुछ करने के बाद आप मुझे हमेशा हर छोटी छोटी चीजों को लेकर सुनाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सब बर्दाश्त करूंगी। मैं तुझे बर्दाश्त करने के लायक ही नहीं छोड़ूंगी। रुक जा, मैं आज वह करूंगी जो मैंने कभी नहीं किया। सास दिव्या को रसोई घर में ले जाती है। चिमटा गर्म करके दिव्या को गर्म गर्म चिमटे से दाग देती है। ऐसे ही रात में दिव्या खूब रोती है। रोते रोते छत पर चली जाती है। हे भगवान, क्या हो गया मेरे साथ? आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो मुझे ये सब सहने को मिल रहा है? शादी के बाद लड़की बहुत सारे अरमान लेकर आती है अपने ससुराल में कि उसे ससुराल में सास के रूप में माँ मिलेगी, पति के रूप में जीवन साथी मिलेगा जो उसके हर दुख सुख में साथ देगा। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। मेरा सपना सब कुछ टूट के चकनाचूर हो गया। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं छत में कूद कर अपनी जान दे दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मैं जीने लायक हूँ। परेशान हो गई हूँ ऐसी जिंदगी से। इतना बोलकर दिव्या छत से कूदने वाली थी कि तभी एक छिपकली उसके आगे आकर गिरती है। छिपकली देखकर दिव्या पीछे की ओर हटती है और डर जाती है। हे भगवान, इस दुनिया में अब कोई मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन इस छिपकली को मुझसे बहुत प्यार है। ये हमेशा कभी न कभी तो आ ही जाती है मेरे पास, लेकिन क्या करूं, मुझे तुझसे बहुत डर लगता है छिपकली। खैर, अब मैं जो करने जा रही हूँ वे सिर्फ तू ही देख रही है। इतना बोलकर दिव्या फिर से छत से कूदने जाती है। तभी वो छिपकली एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और दिव्या से बोलती है, रुको दिव्या, घबराओ नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी दादी सास हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी बहू बहुत बुरी है, वे हमेशा तुम पर अत्याचार करती है। मैं अपने जीते जी उसे सुधार नहीं पाई, लेकिन अब चाहती हूँ कि उसे अपने किए का पछतावा हो और अपनी गलती महसूस हो। दादी, आप तो मर गई थी ना, और आप इस छिपकली से औरत कैसे बन गई? दरअसल मुझे मरे हुए कई साल हो चुके हैं और मुझे मरने के बाद एक छिपकली का रूप दे दिया गया और मैं हमेशा अपने घर में यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ। मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरी बहू तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करती है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी। अब पानी सर के ऊपर आ चुका है, इसलिए मेरी बहू को सबक सिखाने के लिए अब तुम्हारे शरीर में मैं प्रवेश करूंगी।
जब भी मेरी बहू तुम्हारे साथ बुरा करेगी तो मैं खुद उसे ठिकाने पर लगाऊंगी। इतना बोलकर वो छिपकली दिव्या के शरीर में घुस जाती है। ऐसे ही अगली सुबह दिव्या रोजमर्रा की तरह रसोई में काम कर रही थी। तभी वहाँ की शादी और दिव्या से कहती है, अरे ओ महारानी, खाना बनाने में इतना समय लगता है क्या? कभी तो काम धंधा कर लिया कर और मुझे खुश कर दिया कर। भूल गई क्या? चिमटा गर्म करके तेरी जुबान जलाई थी। अगर ज्यादा बकवास करी मुझसे तो पूरा शरीर जला दूंगी। अच्छा बुढ़िया, तेरे अंदर इतनी ताकत आ गई कि तू मेरा पूरा शरीर जलाएगी। एक काम कर, मेरे शरीर को हाथ लगा कर दिखा। दिव्या के इतना बोलते ही दिव्या का आधा शरीर छिपकली वाला हो जाता है और आधा इंसान वाला। ये देखकर सास घबरा जाती है और वो अपने ही घर में यहाँ वहाँ भागने लगती है। दिव्या अपनी सास को बुरी तरह से डरा देती है। वो आसमान में उड़ते हुए अपनी सास को परेशान करने लगती है और उसे बुरी तरह से मारती है। जिसके बाद जानकी थक हार कर दिव्या से माफी मांगती है और कहती है, मैं जानती हूँ बहू कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरे साथ तू ऐसा मत कर। ये सब क्या हो गया तुझे? तू ऐसे कैसे बदल गई? तेरे ऊपर जरूर किसी ने टोना टोटका कर दिया। मेरे ऊपर किसी ने टोना टोटका नहीं किया। बस इतना ध्यान रखना अब आगे से तू कि तूने कभी भी मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मेरा यही रूप तुझे देखने को मिलेगा। सास बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब आगे से वो कभी भी दिव्या को परेशान नहीं करती है।